example, important substitutions. Important सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट नंबर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे आपको दिया गया या माइनस में ले लो, माइनस में अभी माइनस में, या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो आप इसमें क्या पुट करेंगे? तो इसमें हो जाएगा, इसमें आ जाएगा साइन। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस फॉर्म का कभी भी आपको सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ हो, मतलब इस तरह का आपको दिया गया हो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन, तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? a sin थीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू a sin थीटा। a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन पुट हियर पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा, और यू कैन पुट हियर a is equal put x is equal to a cos theta. This point is clear ना? तो put x is equal to a sin theta, put x is equal to a cos theta. This point is clear to you or not? Clear है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अंडर रूट ऑफ x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू a sin थीटा पुट करनी है और x की वैल्यू a cos थीटा भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन आपका देखो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, a tan थीटा या a cot थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा इजी कौन सा होगा? a tan थीटा यू कैन इजीली पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। समझ में आ रहा है? इसलिए tan थीटा पुट कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं पुट? इसलिए कि जब a tan थीटा आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर रूट भी लिखा हो तो भी sec थीटा हो जाएगा और sec स्क्वायर थीटा ऐसे भी आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? सब लोगों को क्लियर है ना? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, थर्ड नंबर इज कि अगर आपको ऐसे लिखा गया हो, सपोज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस हैज बीन रिटन। उस केस में क्या लिखेंगे? इसमें आपको या तो cosec थीटा x की वैल्यू पुट कर सकते हैं या sec थीटा। ज्यादा इजी आपका होता है sec थीटा पुट करना। तो पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा। सबको समझ में आ रहा है? तो x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे आप तो दिस बिकम्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है ना? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वुड बी tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, फोर्थ नंबर पार्ट इज अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अगर इस फॉर्म में कोई चीज लिखा गया, ठीक है, या और यू कैन से दैट अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अगर इस फॉर्म में कोई चीज लिखा गया हो तो अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स या अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो इस केस में क्या पुट करेंगे जी? व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट दिस? पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो यहाँ पे इसलिए cos 2 थीटा पुट करेंगे कि 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 and 2 will be cancel out, sin square theta upon cos square theta would be tan square theta, और tan square theta का स्क्वायर रूट ऑफ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं। और भी सब्स्टिट्यूशन है आप लिख सकते हैं इसमें,
और ये सब देखो मेनली यही यूज होते हैं, इसलिए हम आपको ये लिखा दिए। बाकी अगर आपको बस लिखने के तौर पे लिखना है, ठीक है ना, लिखने के तौर पे मीन्स कि यू कैन से दैट कि और ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, लिखिए सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा, लेकिन इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है, बस लिखने के लिए ही हो जाएगा ये। अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते, और आते भी हैं तो ये इस सब्स्टिट्यूशन से हो जाते हैं, इसमें से कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, ठीक है। और दूसरा है आपका अंडर रूट ऑफ ये a माइनस एक्स होगा, सॉरी a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। दूसरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आपको पुट करना है यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन है जो कभी यूज नहीं होते। इसका क्या यूज है, इसका कोई यूज नहीं आता आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। यूज वैल्यू इन्हीं सब के आते हैं जो चार इंपॉर्टेंट है। बाकी कभी कभी जो है चार के बाद एक ऐसे आ जाता है, वो आप एनालाइज कर सकते हो वैसे, खैर वो चीज इसीलिए हमने नहीं किया, ज्यादा चीजें आप जो है वो कंफ्यूज भी हो जाओगे। x अपॉन अगर ऐसे लिखा गया हो a प्लस एक्स, तो इसमें क्या पुट करेंगे, या ऐसे लिखा गया हो आपको और अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स, दिस इज रिटन अंडर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस एक्स या अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स, अगर ऐसा लिखा गया हो सपोज, तो इस केस में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x पहले लेंगे अपन sin, पर उसको cos में कन्वर्ट कर लेंगे पाई माइनस से पाई बाय 2 माइनस। x की वैल्यू क्या यहाँ पे लेंगे बताइए, प्लस में है a प्लस एक्स है, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको लेनी होगी, पुट x इज इक्वल टू, ये समझने वाला पार्ट है आपका, ठीक है। x की वैल्यू ये अलग नहीं है, वो उसी में से है, देखो यही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बस a है, तो पुट करेंगे x की वैल्यू क्या, a tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। a tan स्क्वायर थीटा जब आप पुट करेंगे, a तो a और a तो दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी सबको। उसी तरह से सिमिलरली यू कैन से, इसी का एप्लीकेटिव पार्ट है क्वेश्चन 2 का ही एप्लीकेटिव पार्ट है। बस इसमें a स्क्वायर था, उसमें क्या है a आ जाएगा, a स्क्वायर था और x स्क्वायर था, उसमें क्या है a है और x है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज 6 नंबर देखोगे आप, अगर ऐसे लिखा गया हो अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स या अंडर रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स, तो इस केस में क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं और a cos स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा और x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना सबको। दिस यू कैन पुट हियर a is equal to x is equal to a sin square theta और x is equal to a cos square theta. This point is clear? This point is clear to you or not? Clear है ना? अब क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो इसी का एप्लीकेटिव पार्ट है इसका, बस इसमें स्क्वायर दिया हुआ था, इसमें जो है वो डायरेक्टली दे दिया, तो आपको एनालाइज करना था वो चीज। इजी है ना? लिख लिया आप लोगों ने? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज cos inverse of under root of 1 plus x square plus 1 upon 2 under root of 1 plus
इसकी वैल्यू बतानी है, इज इक्वल टू ए नंबर ऑप्शन है आपका tan इनवर्स ऑफ x, बी नंबर ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ x बाई 2, सी नंबर ऑप्शन है tan इनवर्स x बाई 4 एंड डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस. सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज find या evaluate tan inverse of under root of 25 minus x square, x upon under root of 25 minus x square. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, evaluate करना है. क्लियर है ना सबको? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 plus x square plus 1 upon 2 under root of 1 plus x square. What is the value of this? How can you find out this? बताइए. कितना आ गया सबका? कौन सा आ रहा है? बी. यस, आपने क्या पुट किया? यस, x is equal to tan थीटा ना, tan स्क्वायर थीटा नहीं, x is equal to tan थीटा. x स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है ना. x square equal to tan square. अच्छा, x स्क्वायर is equal to, कोई बात नहीं, x is equal to tan थीटा. x equals to tan थीटा 4 हो गई ना पावर. x square equals to tan square. x स्क्वायर is equal to आप क्या लिखे हैं? tan स्क्वायर थीटा. x स्क्वायर is equal to tan स्क्वायर थीटा आपने पुट किया, ये पुट किया ना. सर x equals to tan theta ले लो. एक तो बात है. तो वही चीज तो है ना. एक ही चीज है ना ये तो. वही तो x स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा आप लोग बोल रहे हैं. x इज इक्वल टू tan थीटा आप पुट कर रहे हैं. अच्छा चलो, x स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना. तो देखो आप यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ, इसको आपने सपोज कर लिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा. तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है. तो cos इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा. x इज इक्वल टू हमने tan थीटा पुट किया है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स ऑफ x. क्लियर है ना सबको? तो देखो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 2 सेक थीटा. अब इसको क्या करोगे आप? व्हाट हैव टू डू? cos इनवर्स सेपरेट भी कर सकते हो, या इसको 1 अपॉन लिख लो cos में. तो 1 अपॉन cos लिखोगे तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, एंड ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन cos थीटा. तो ये अपॉन 2 आ जाएगा. क्लियर है? तो 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा विल बी 2 cos square theta by 2. cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स cos थीटा बाय 2. तो फाइनली ये बनेगा cos इनवर्स cos थीटा बाय 2. तो इसका आंसर होगा थीटा बाय 2. ठीक है. तो tan इनवर्स x बाय 2 होगा, सॉरी x बाय यहाँ पे नहीं, यहाँ पे x बाय 2, ठीक है. और ये x बाय 4. तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2. क्लियर है ना सबको? tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. B इसको क्या करेंगे? इजी है ना, कर लेंगे ना आप लोग. 5 sin theta. 5 Sin theta. sin थीटा
तो 5 sin थीटा आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा तो cos थीटा, और ये हो जाएगा क्या 5 sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा अपन cos थीटा ये हो जाएगा, इसलिए sin थीटा आप पुट करोगे ना कि tan इनवर्स है तो ऊपर में sin होगा तो नीचे में cos आएगा, और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan हो जाएगा डायरेक्टली। समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये पुट x इज इक्वल टू 5 sin थीटा। एमसीक्यू पे पूरे साइन दे रखे हैं ऐसे पूरा क्लियर है ना? तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका x अपॉन यानी 5 sin थीटा x की वैल्यू, दिस बिकम्स 5 sin थीटा अपॉन 25, तो स्क्वायर रूट बाहर निकाल लो इसको, ये हो जाएगा 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा मींस व्हाट थीटा हो जाएगा इसका आंसर। तो थीटा क्या होगा यहाँ से, थीटा हो जाएगा x/5 sin इनवर्स ऑफ x/5। क्लियर है? तो sin इनवर्स ऑफ x/5, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? समझ में आया ना? पांच फाइंडर की बुक दे देना आप, एक दो क्वेश्चन उसमें से भी आपको करा देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में इसमें तो इजी दिए हुए हैं, इसमें तो काफी इजी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देख लो सर। ठीक है, इसमें इजी दिए हुए हैं, इसमें आपके पूरे हो जाएंगे इजी, इसमें कोई वैसा नहीं है, कोई कंप्लीट नहीं करा। समझ में आया ना आपको ये पार्ट? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। अच्छा, आपको ये चीज नहीं समझ में आया? ठीक है, कंप्लीटली जो हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट से, ठीक है ना? तो आपको बोलना चाहिए ना कि सर जो है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और थोड़ा सा, ठीक है ना? स्क्वायर रूट में है 25 तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर में भी तो 5 आ जाएगा ना, वो समझ में नहीं आया था? वो तो आने का सर 5 साइन थीटा की मूल्य वो नहीं आता, वो नहीं आया। ओके, देखिए तो ये चीज पूछना चाहिए ना आपको, ये एक डाउट जो है धीरे धीरे मिलकर बहुत सारे डाउट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए जो भी आपको डाउट हो तुरंत ही पूछ लेना चाहिए कि 5 sin थीटा क्यों लिया सर। ठीक है, अब देखो हम आपको बताए थे tan इनवर्स, समझो यहाँ पे x अपॉन अब अंडर रूट, अब देखो ये x स्क्वायर का टर्म है तो इसको भी हमें x स्क्वायर का टर्म बनाना होगा, मतलब कुछ स्क्वायर का टर्म बनाना होगा, a स्क्वायर का टर्म, इसलिए कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का हमने पढ़ा है, ऐसा तो नहीं पढ़ा ना कि a माइनस x का फॉर्म, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में पढ़ा है, तो a स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर होगा? स्क्वायर अगर नहीं भी होता तब भी हमको स्क्वायर रूट में लिख के बनाना होता उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या बताया था? x इज इक्वल टू क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू a sin थीटा, या आप पुट कर सकते हैं और x इज इक्वल टू a cos थीटा, ये बात बताए थे आपको। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? ये है ना, a की वैल्यू क्या है? सबको समझ में आ रहा है जी? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये वाला है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। समझ में आया? इसलिए कि 5 लेंगे तभी तो ये दोनों में कॉमन आएगा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। समझ में आ रहा है? देखो अब a की वैल्यू है आपकी 5, तो x इज इक्वल टू, अब देखो ये cos थीटा और sin थीटा में क्या पुट करेंगे, ये भी आपका कंसर्न है। cos थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन cos थीटा में क्या होगा कि फिर आपको cot थीटा का टर्म बनेगा, फिर आपको उसको चेंज करना होगा, रिवर्स करना होगा। लेकिन अगर आप sin थीटा पुट करते हैं तो sin अपॉन cos समथिंग आएगा तो tan आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो x को हम क्या पुट करेंगे? sin थीटा के टर्म में पुट करेंगे तो 1 sin थीटा, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 5 sin थीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर? x इज इक्वल टू 5 sin थीटा हो जाएगा। समझ में आया ना? तो x इज इक्वल टू जब 5 sin थीटा इसमें पुट करेंगे, ये भी समझ लो आप, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू आपने क्या पुट की? 5 sin थीटा। समझ में आ रहा है सबको? तो अंडर रूट ऑफ देखो 5 का स्क्वायर और माइनस इसमें क्या किया आपने? 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अब देखो जब इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 5 sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 25
साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है सबको? तो दिस बिकम्स, देखो tan इनवर्स ऑफ, अब देखो ये हो जाएगा 5 sin थीटा अपॉन, अब देखो इसमें 25 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी? समझ में आया? अब देखो tan इनवर्स ऑफ 5 sin थीटा अपॉन, अब देखो अंडर रूट में क्या होगा ये 25 और इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? cos स्क्वायर थीटा। अब देखो tan इनवर्स ऑफ 5 sin थीटा अपॉन, ये पूरा स्टेप अगर आप एक एक स्टेप लिखेंगे तो इतना स्टेप जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, फास्ट करना है सॉल्व इसको। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 एंड cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा। ये तो समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a into b, आपको पता है ना, इसको स्क्वायर रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a into स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा, 5 से 5 कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से निकाल लो आप, फाइंड आउट कर लो। x इज इक्वल टू 5 sin थीटा आपने पुट किया है, ठीक है। तो अब देखो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो x अपॉन 5। समझ में आ गया? तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, sin इनवर्स x अपॉन 5, तो sin इनवर्स x अपॉन 5 हो जाएगा ये, sin इनवर्स x अपॉन 5। तो ये कंप्लीटली अगर हम बनाएंगे ना एक एक स्टेप, तो ये आपका होगा। अब तो समझ में आया होगा हर एक चीज, समझ में आ गया ना सबको? तो ये थोड़ी आप इतना करोगे स्टेप, आपको तो फास्ट करना है ना क्वेश्चन। हाँ कौन सा नहीं आया था, 5 sin थीटा समझ लिया था, बाकी अब सब समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना, ठीक है। इसको कर लीजिए, सबको समझ में आ गया जी? कोई डाउट किसी को? ओके, cos इनवर्स x/2 एंड डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। ये आपके सब्स्टिट्यूशन के लास्ट क्वेश्चंस हो गए। अब आप इसको कीजिए सबको। सर खत्म हुई ट्री। हाँ, ये ट्रिगो आपका यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिनिश होता है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आप कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसका एप्लीकेटिव पार्ट है। हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चंस करवाएंगे इसके ऊपर, मिसलेनियस अभी तो करेंगे ना 3-4 5 क्वेश्चन मिसलेनियस करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 1-2 क्लास का वो भी फिनिश हो जाएगा, उसके बाद कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस क्लियर है ना? यस, डू इट फास्ट। आंसर आ गया? थर्ड वाले का ये आ रहा है, थर्ड वाले का ए आ रहा है, ओके फाइन, आ गया, सही है। फोर्थ नंबर का, थर्ड नंबर में क्या पुट किया आप लोगों ने? cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू cos थीटा या cos 2 थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। क्लियर है जी? ये क्या हो जाएगा आपका sin ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स समथिंग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा, दिस बिकम्स sin ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ, और देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर में हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बचेगा आपका sin ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो tan थीटा, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, तो ये आपका हो जाएगा sin 2 थीटा। क्लियर है सबको? तो sin 2 थीटा। तो अब देखो यहाँ से cos 2 थीटा आपको कितना दिया हुआ है,
ये अपने को x मतलब x, x हाँ, cos inverse x थीटा बदला है तो sin टू थीटा क्या हो जाएगा? sin cos क्लियर है ना? कैसे निकालेंगे? देखो cos टू थीटा आपको दिया हुआ है x, तो cos क्या होता है? b by h, तो b by h मींस b की वैल्यू है आपको x, h की वैल्यू है 1, sin टू थीटा क्या हो जाएगा? हाँ sin टू थीटा बताइए, तो sin टू थीटा क्या हो जाएगा? इसको डायरेक्ट कर p by h, तो p कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h की वैल्यू 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आया ना कैसे होगा? इसलिए कि टू थीटा में ही था ना, ये भी टू थीटा में है, तो cos में क्या होता है? cos थीटा क्या होता है? cos टू थीटा b by h, तो b की वैल्यू x है, h की वैल्यू 1 है। क्लियर है सबको? तो अब देखो b और h आपको दिया हुआ है, तो p आपको नहीं निकाल सकते। p क्या होता है? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ h कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b का स्क्वायर, b कितना है? x, और x का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? यस। और h आपको 1 दिया ही हुआ है, तो अपॉन 1 सेम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या थोड़ा सा है, अच्छा बस इजली है ये भी। और sin का हो गया इसमें, ये देखेंगे यस, किसमें sin sin टू थीटा आया ना, देखो समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, हाँ ये तो थीटा हो जाएगा, और टू थीटा इसके साथ sin टू थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो cos टू थीटा आपको दिया हुआ है x, तो sin टू थीटा कितना हो जाएगा? तो वही तो फाइंड आउट किए हैं b by h करके, b आपका x है और h का 1। इतना टफ नहीं जाना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, समझ में आया? यस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्या पुट किया आप लोगों ने? x की वैल्यू, x की वैल्यू cos थीटा पुट किया, sin थीटा पुट किया, हो गया सबका? ट्राई कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट कर दो आप? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, ठीक है? इसमें आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, काफी सिंपल हो जाएगा ये, कॉस टू थीटा। तो अब देखो ये क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ, समझो यहाँ पे आप लोग, tan इनवर्स ऑफ समझिए यहाँ पे, cos टू थीटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर दी cos टू थीटा, तो 1 प्लस cos टू थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos टू थीटा, अंडर रूट में 1 प्लस cos टू थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? माइनस सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos टू थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos टू थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? sin थीटा, अपॉन सेम एज नीचे भी हो जाएगा, केवल प्लस साइन होगा, तो रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ से tan इनवर्स, समझो यहाँ पे रूट 2, आप इसमें से क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, दोनों ऊपर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में, यू विल टेक रूट 2 कॉमन, तो जब आप कॉमन लेंगे तो दिस बिकम्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। समझ में आया? और इसको आप क्या करो? cos थीटा से डिवाइड कर दो, cos थीटा फिर कॉमन ले लो आप इसमें, या cos थीटा से डिवाइड कर दोगे, cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है? और ये किसका फॉर्मूला होता है? cos थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। क्लियर है?
याद कराया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा की tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan a माइनस tan b, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। तो देखो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ये आप बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया सबको, कितना इजी था? किसी को कोई डाउट है किसी पार्ट में? यस, यू हैव एनी डाउट? यू हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? काफी इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में, और काफी इजी होते हैं ये सब क्वेश्चन। आप सब्स्टिट्यूशन भी सीख गए, कैसे कर सकते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? आगे आंसर सबका यस सर। ठीक है। पहले वाले में क्या माना है? पहले वाले में मानिए आप लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यस, हो गया सबका सॉल्व। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू नो। आप क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले व्हाट यू वांट टू डू? रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे। क्लियर है ना? रेशनलाइज करके कर सकते हैं। बाकी कोई शॉर्ट मेथड, x की वैल्यू कुछ पुट करना है, x की वैल्यू आप 1/2 पुट कर सकते हैं, मतलब सॉरी पाई बाई 6, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस 1/2 याद आएगा ना? देखो आप यहाँ पे x की वैल्यू आपकी हो जाएगा 1/2, ठीक है, और प्लस 1/2, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना √1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा √3/√2, तो √3/√2। क्लियर है ना सबको? अपॉन ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस √3/√2। क्लियर है सबको जी? √2 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्चुअल में होगा 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। समझ में आया सबको? तो 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3। इसको रेशनलाइज आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3। समझ में आया ना? ये हो जाएगा 2 प्लस
मतलब 1 प्लस 3 प्लस 2√3 अपॉन -2, ये आपका हो जाएगा माइनस में पूरा होल टर्म हो जाएगा 2 प्लस √3। क्लियर है? तो कॉट इनवर्स ऑफ -2√3 -2 प्लस √3, ये आपको पता है ये किसका होता है? हाँ सर उसका होता है। याद हो तो आप कर सकते हैं इसलिए। किसका होता है बताइए? हाँ, tan 15 और cot 45 प्लस tan 15 की वैल्यू होती है क्या? 2 minus root 3 2 माइनस cot 15 cot 15 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब tan 75 डिग्री की वैल्यू ये होती है। tan 75 ठीक है, तो यानी cot 15 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पे ध्यान दे दो, पाई माइनस कितना हो जाएगा 15, तो 15 डिग्री यही तो होगा, इसलिए cot इनवर्स ऑफ माइनस है, ये समझ में आ रहा है सबको? तो cot इनवर्स ऑफ -2 प्लस √3 है, तो cot इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है? पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3, तो ये हो जाएगा कितना? पाई माइनस, और ये cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3 हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पे x कितना माना है? x आपने माना है 30। ठीक है, तो x/2, अब देख लो पाई माइनस x/2 जहाँ पे होगा, पाई माइनस x की वैल्यू आपने 30 कंसीडर की है, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा? 30/2 15, डी नंबर ऑप्शन। ऐसे आप कर सकते हैं, दिस इज योर शॉर्ट मेथड। कहाँ से? यहाँ से देखो, इसमें क्या किए, x की वैल्यू आपने 30 डिग्री पुट कर ली। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2, और स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/√2। दिस इज क्लियर? प्लस, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, और ये 1/2, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 2, और दिस बिकम्स 2 + 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, √3/√2 जिसको लिख सकते हैं आप अलग अलग, √3/√2 लिख सकते हैं। देखो, √3/√2 अलग अलग कर सकते हैं ना रूट को, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a/b होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b यू कैन राइट डाउन ना। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + √3। यहाँ पे एलसीएम लोगे ना तो √2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 + √3 अपॉन, यहाँ पे जब लोगे आप तो √2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - √3। सेम एज लिखा हुआ नीचे भी, लेकिन माइनस में है, समझ में आ रहा है? तो आंसर हो जाएगा 1 + √3 अपॉन 1 - √3। इसको रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 3, तो 1 प्लस, अब इसको होल स्क्वायर को क्या करोगे आप? एक्सपेंड करोगे तो 1 + 3 + 2√3 अपॉन -2। जो पाई था इस माइनस की साइन की वजह से क्या जो पाई था सर ये माइनस साइन की वजह से पाई माइनस साइन की वजह से है। cot इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? पाई माइनस x, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x होता है ना। cot इनवर्स ऑफ -x बताए थे ना आपको, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x, तो पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ 2 + √3 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। आपको कराए हुए हैं वैल्यू, समझ में आ रहा है ना? तो पाई माइनस 15 डिग्री। बाकी अगर आप बाय मेथड करना चाहते हैं तो इसको रेशनलाइज करके करेंगे, कर सकते हैं ना? या सब लोग रेशनलाइज करके पता है रेशनलाइजेशन, तो उस तरह से कर सकते हैं। बाकी ये आपका शॉर्ट मेथड है जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू π/2 इज रियल सॉल्यूशन। इसके कितने होंगे बताइए? आ गए ना सबका? 2 होंगे सर इसके। हाँ 2 होंगे, बिल्कुल सही है आपका बात, लेकिन कैसे आया 2? कैसे आया? तो ये समझो आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। tan इनवर्स में समथिंग है, तो tan इनवर्स में समथिंग है, तो ये टर्म जो है आपका -∞ से ∞ कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन ये स्क्वायर रूट में टर्म है, स्क्वायर रूट में टर्म है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्क्वायर रूट में ठीक क्या होगा? स्क्वायर रूट में कभी कोई नेगेटिव नंबर अनडिफाइंड होता है, तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको डिफाइन होने के लिए x * x + 1 > 0 होना चाहिए डिफाइन होने के लिए। सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब देखो, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए?
तो इसको डिफाइन होने के लिए साइन इनवर्स में जो वैल्यू है स्क्वायर रूट में वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। देखो स्क्वायर रूट में है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती कभी, इसलिए कि स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मींस x² + x + 1 की वैल्यू जो है वो किसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या करेंगे आप 1 माइनस कर दो दोनों साइड में, तो यहाँ पे 1 - 1 करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये -1 और ये हो जाएगा x² + x। यहाँ से देखो x² + x तो x × x + 1 इसलिए इस देन इक्वल टू 0 और -1 से ये बड़ी हो जाएगी, -1 से बड़ी, ठीक है। तो -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, और ये देखो आपका x × x + 1 0 से बड़ा है, तो ये किस पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है बताओ, ये -1 से बड़ा है, -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है x × x + 1, और ये आपको x × x ये कह रहा है कि x × x + 1 0 से 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया, x × x + 1 जो होगा वो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 0 के इक्वल आएगा। समझ में आया सबको कि नहीं आया? ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है कि x × x + 1 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि -1 से 0 के बीच में है। समझ लो इस पार्ट को, -∞ इन्फिनिटी, इसको नंबर लाइन पे दिखा लो, इसको आप कुछ देर के लिए y मान लो, y, इसको भी कुछ देर के लिए आप y मान लो, तो ये कंडीशन क्या बोल रही है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये अब 0 बना लो और -1, तो -1 और 0 बना लो यहाँ पे ऐसे, ठीक है जी। तो y जो है वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, तो y जो है वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है -1 से 0, y की वैल्यू -1 से 0, 0 पे भी क्लोज है और -1 से 0, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है 0 वाला, बाकी सब पार्ट तो कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो यानी x × y की वैल्यू, इसका मतलब क्या बोल रहा है y = 0, तो x × x + 1 = 0, तो यहाँ से x × x + 1 = 0, तो x की वैल्यू 2 आएगी, x = 0 आएगा और x + 1 = 0 हो जाएगा, x = -1। क्लियर है सबको, x = -1 भी होगा और x = 0 भी होगा, तो यहाँ पे 2 इसके क्या होंगे, रियल सॉल्यूशन होंगे। सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट? ये लास्ट में क्वेश्चन है और समेशन का है, काफी इजी है। इसमें आप क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू 1 से n तक पुट करना है, तो m की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए ना इसमें, क्लियर है ना? m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो tan इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 2 तो 4 मींस tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो देख लो tan इनवर्स ऑफ 1/2 किसमें आ रहा है, m की वैल्यू 1 पुट करके। क्लियर है जी? तो n की वैल्यू भी 1 आपने पुट किया है, एक ही बार m की वैल्यू 1 पुट किया तो n कहां तक है, 1 तक ही है। तो देखो m की वैल्यू, देखो n की वैल्यू इसमें 1 पुट करके देख लो 1/2 किस में आ रहा है, तो देखो 1 + 1 2 और 2/4, ये देखो 1 - 1 ये 0 आ रहा है, ये आपका 4/2 आ रहा है, ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा tan इनवर्स ऑफ n² + n अपॉन n² + n + 2। क्लियर है, इसमें 1/2 आ रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, समीशन को ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं बिना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल के। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए समीशन का आपको एग्जाम में, तो आपको बाय मेथड कभी नहीं करना है, n की वैल्यू पुट कर दो और उसको जो है n की वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो भी आंसर में होगा उसमें भी n की वैल्यू पुट कर दो। n में दिया तो काफी इजी हो जाता है, इसलिए हम समीशन आपको अलग से टॉपिक नहीं लिए। सर इसका -1 कैसे आ रहा है सॉल्यूशन, x + 1 = 0 ना, x इज समझो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, इधर x × x + 1 = 0 दिया हुआ है, तो इधर x = 0 और x + 1 = 0, x = 0 आएगा या x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। समझ में आया ये पार्ट, ये आपने सुना नहीं? यस, तो जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था तो उसका ऑप्शन एग्जैक्ट वही है जो दिया हां, pi - x/2 ही होगा। यस, इसलिए कि आपका आ भी रहा है ना यहाँ से pi - x/2, मेरा तो x - x/2 आ रहा है, h/2 x/2 आ रहा है, केवल नहीं pi माइनस होना चाहिए। आपने कुछ माइनस में वो किया होगा, माइनस आया होगा ना, तो आपने माइनस को नहीं लिया होगा। तो आप हम दो बार देख चुके हैं। ओके, एक बार आंसर हम मिला लेते हैं, आपको बता देते हैं।
पाई माइनस एक्स बाई टू नहीं आ रहा है, एक्स बाई टू केवल नहीं आएगा इसलिए कि 157 डिग्री के अप्रॉक्स में आ रहा है, तो पाई माइनस एक्स बाई टू नहीं होगा, इसलिए कि 180 माइनस वो आपका 15 डिग्री के आसपास में होगा, ठीक है ना? समझ में आया? हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन आपने नहीं सुना सर मैंने हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से n तक दिया हुआ है, n तक हो सकता है, तो n को भी हमने 1 मान लिया, m को भी 1 मान लिया, ठीक है जी, इसलिए कि कहां तक ही जा रहा है, n तक जा रहा है, तो m ही तो है 1 2 3 4 5 अप टू n तक जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि m की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक जाएगा m तक, और ये सम लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया m की वैल्यू भी 1 मान ली, n की वैल्यू भी 1 मान ली, तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, क्लियर है जी सबको? तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू जब 1 मानेंगे आप तो 2 into 1 upon 1 plus 1 plus 2, तो 2 upon 4 और 2 upon 4 हो जाएगा 1 by 2, तो tan inverse 1 by 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब प्लस में नेक्स्ट स्टेप नहीं करना है, अगर m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 मानते हैं, ठीक है, तो फिर 1 वैल्यू पुट करके फिर प्लस में लिख के आपको लिखना होगा tan inverse of 2 into फिर 2 उसमें m की वैल्यू पुट करनी होगी, तो इसके बाद n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब जाके इसमें आंसर आएगा, लेकिन उतना आपको नहीं करना है, m की वैल्यू आपने 1 पुट कर ली, n की वैल्यू भी 1 पुट करके देख लो किसमें 1 by 2 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें जो है 2 आ रहा है, इसमें 1 by 2 आ रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा आंसर। क्लियर है जी सबको? या आप देखो इसको अगर भाई मेथड बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 2m अपॉन, इसको आप लिखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, तो ये लिखेंगे m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ लिखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे इसको इस तरह से, और देखो इसका फैक्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में यूज होगा, लिसन हियर, समझिए सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे, m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1, इसका जो है ना फैक्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसको जब हम फैक्टर करते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टराइजेशन होता है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्लियर है? और ये कैलकुलस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना और इंटीग्रेशन, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज होता है, ये इसको लिख लेना आप, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका फैक्टराइजेशन होता है इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको इसी तरह से आप फैक्टराइजेशन करोगे इसका, ठीक है? देखो यहाँ पे सिग्मा m इज इक्वल टू 1 to n और ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसका फैक्टराइजेशन आप करेंगे 2m अपॉन ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 और इनटू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा ये, और देखो ये फॉर्मूला किसका हम बनाएंगे, ये बनाएंगे tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा, इसलिए कि a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, ठीक है जी, समझ में आ रहा है? a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, समझ में आया? तो डायरेक्टली आपका आंसर फिर आ जाएगा यहाँ से, देखो तो ये 2m को हम इस तरह से लिखेंगे, कैसे, इसके माइनस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में इस तरह से आप लिखोगे 2m को m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और माइनस लिखोगे फिर m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, तो अब देखो ये जब m स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस करेंगे तो, और ये देखो m प्लस m है और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस m, तो प्लस m प्लस m कितना हो जाएगा 2m और 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m ही बचेगा ऊपर, तो देखो a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, ये फॉर्मूला आपका किसका आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b, तो ऐसे फिर करके और उसके बाद आप m की वैल्यू फिर पुट करके और आगे सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में ये वाला पार्ट बचेगा, समझ में आया ना सबको? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सर आज ब्रीफ करा रहे हैं, बस बेसिक पार्ट बताएंगे तभी तो इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका अदर नेम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या आप बोल सकते हैं इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसको बोलते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आप सभी लोगों को पता है, देखते हैं कितने लोगों को प्रॉपर्टीज पता है ट्रायंगल, देखो दिस इज योर ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, और 3 एंगल्स होते हैं, तो ट्रायंगल किसको बोलते हैं, एन एरिया व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट से
जो एरिया बाउंडेड हो और जो बनता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रायंगल है। देखो ABC इज अ ट्रायंगल है, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ABC आपका ट्रायंगल है, सबको समझ में आ रहा है। तो A और B और C ये क्या है, एंगल्स है। तो ये आपका हो जाएगा एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये क्या होते हैं आपके, आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सबको समझ में आया, आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के क्या है आपके, एंगल्स हैं। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। क्लियर है सबको। अब देखो ये आपका एंगल A हो जाएगा, दिस इज योर एंगल B, दिस इज योर एंगल C। अब देखो एंगल A के सामने वाला जो साइड होगा, दिस इज योर द साइड अपोजिट टू एंगल A इज स्मॉल a। ये जो साइड होगा ना, ये साइड आपका, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल a। तो जो एंगल A के अपोजिट साइड होगा उसको बोलते हैं स्मॉल a। तो साइड को हमेशा स्मॉल a से डिनोट करेंगे। क्लियर है ना पॉइंट? क्या ये कभी नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ेंगे ना, इसलिए तो हम आपको ये चैप्टर उठाए हैं। अब पढ़ेंगे ना, आपने कभी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेंगे। तो जो साइड एंगल A के अपोजिट होता है उसको बोलते हैं स्मॉल a, ठीक है। जो साइड एंगल B के, आपने पढ़ा है कभी? Yes, sir. आपने भी पढ़ा है? 10th क्लास में 10th में पढ़ा था? 9th और 10th में 9th और 10th में कौन से बोर्ड से थे, यूपी बोर्ड से क्या? CBSE बोर्ड में 9th और 10th में ही कहा है। ये बात नहीं है, ICSE S minus A CBSE में नहीं है, वो तो हीरोन्स फॉर्मूला है ना। अच्छा A, ओके, आपने पढ़ा था। तो ये 9th में हीरोन्स फॉर्मूला जो है ना आपका 9th में, ठीक है। तो देखो एंगल A के अपोजिट जो साइड होता है वो आपका होता है स्मॉल a, एंगल B के अपोजिट साइड होता है, देखो पढ़ते हैं आप पहले ही, लेकिन उस पर आप क्या कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए आपको लगता है कि नया पढ़ रहे हैं। ये आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें हम लोगों ने नई भी सीखी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा B और स्मॉल b, ये आपका साइड क्या हो जाएगा, स्मॉल b। C के सामने वाला साइड क्या होगा, ये आपका हो जाएगा स्मॉल c, इसको बोलते हैं स्मॉल c। तो देखो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ये क्या है आपके साइड्स हैं। यू कैन से दैट स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आया आपको? अगर हम सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात करें, देखो यस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइड्स का सम। तो AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है जी। AB क्या हो जाएगा आपका, AB, C प्लस A प्लस B। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इज द पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर समझो, सेमी पेरीमीटर का यूज होता है इसमें, इसलिए हम आपको चैप्टर में सेमी पेरीमीटर का यूज होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल में आपका हो जाता है स्मॉल s, और स्मॉल s सेमी पेरीमीटर मतलब सेमी मींस क्या होता है, हाफ, और पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ होगा आपका सेमी पेरीमीटर s। तो a प्लस b प्लस c अपॉन 2। सबको समझ में आया? ये पॉइंट काफी इजी है। तो इसके से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नंबर पॉइंट इज, आप समझिए इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, आपको सबको पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, यस 180 डिग्री। आपको भी पता है ना, तो 180 डिग्री। देखो अब समझे यहाँ पे 110 को बोल रहा है। देखो अच्छा आप पढ़े हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं प्रूफ कैसे होता है 180 डिग्री का, प्रूफ बता सकते हैं? आप इसीलिए 110 बोल रहे हैं कि सर हम तो जानते ही हैं, क्यों नहीं? ठीक है कोई बात नहीं। आपने जो है आप ये बताइए, यस टेल मी अबाउट दिस, कि इसमें जो है इसका प्रूफ कैसे करते हैं। यस नाप लेके आया है, ठीक है। देखो समझ में आया ना सबको जी, क्लियर है? तो A प्लस B प्लस C तीनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है। और ये समझ लो कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होते हैं, और 0 डिग्री के इक्वल भी नहीं होता है, 180 डिग्री के इक्वल भी नहीं होता कोई साइड। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C की वैल्यू, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
ए बी सी की वैल्यू जो है वो 0 और 180 डिग्री के बीच में होती है। ना 0 डिग्री होता है कोई एंगल, ना 180 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा फिर वो एंड ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और 180 डिग्री हो जाएगा तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो इसलिए तीनों एंगल जो होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 0 और 180 डिग्री के बीच में होते हैं। क्लियर है जी? सबको क्लियर है ना? अब बताओ, इससे पूछेंगे वही बोलेगा। ए प्लस बी और सी में क्या रिलेशन होगा? ए प्लस बी, किसी भी दो साइड का सम जो होगा सी से बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये आपका ग्रेटर देन सी हो जाएगा। तो a प्लस बी, किसी भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड के ट्रायंगल के तीसरे साइड से क्या होता है? बड़ा होता है, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होगा। तो b प्लस सी इज आल्सो ग्रेटर देन a एंड c प्लस b नहीं, और c प्लस a इज ग्रेटर देन b, ठीक है? या a प्लस c इज ग्रेटर देन b। तो किसी भी दो साइड का सम जो है वो ट्रायंगल में तीसरे साइड, उसके तीसरे साइड से क्या होता है? बड़ा होता है, उससे ग्रेटर होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है? अब सब लोग बताएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। ये थर्ड नंबर आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर कि अगर कोई भी दो साइड का डिफरेंस जो होगा a माइनस बी, उसका मॉडुलस थर्ड साइड से क्या होगा जी? बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? यस, छोटा होगा, ठीक है ना? मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा? c से छोटा हो जाएगा। किसी भी दो साइड्स के का डिफरेंस जो होगा वो किसी भी तीसरे साइड से, ट्रायंगल में तीसरे साइड से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो दो साइड्स का डिफरेंस तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो मॉडुलस इसलिए लिखे हैं, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव हो तो ऑलरेडी जो है छोटा हो जाएगा, b माइनस सी। मॉडुलस में भी पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। अब ये आपका हो जाएगा c माइनस a, मॉडुलस इज लेस देन b। ये आपके प्रॉपर्टीज हो गए ट्रायंगल के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन ए फॉर्मूला, ठीक है? सर्कम रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। ये सब हम लोग चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबको समझ में आया ना ये पॉइंट? इसमें किसी को कोई डाउट? तो राइट डाउन ऑल दिस एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।